देश के अंदर मुफ्त का मलीदा बांटकर राज्य सरकारों को गर्त में भेजने वाले और सरकारों का भट्टा बिठाने वाले अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी दास्तान आपको सुनाते हैं। ये दास्तान कुछ इस तरीके से है कि देश में गरीबों का मसीहा बनकर पूरी नौटंकी करके जिस तरीके से केजरीवाल सत्ता में आए और मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की बात करते थे, बिजली फ्री, मुफ्त पानी फ्री, ये सारा जो पूरी नौटंकी केजरीवाल किया करते थे, उससे एक बात तो तय है कि कुछ हुआ नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से जहां पर भी इनकी सरकार है, वो सरकार कैसे खजाना लुटाकर गरीबी के गर्त में चली गई, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर, दिल्ली के बाद पंजाब के अंदर यही आइडिया ट्राई किया और इस आइडिया से आज पंजाब की हालत बुरी है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी एक तरफ ढोल पीटते हैं कि रंगला पंजाब बना देंगे, लेकिन पंजाब तो कंगला पंजाब बन चुका है। अब ये कंगला पंजाब कैसे बन चुका है, एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं। दरअसल है क्या, पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट, जो मुफ्त की रेवड़ियां जो डिपार्टमेंटों में बैठकर ढोल पीटते थे, वो सभी डिपार्टमेंट आज बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके हैं। और ये कैसे बर्बादी के कगार पर पहुंचे हैं और अब इनकी हालत क्या है, ये आपको बताने जा रहे हैं। आप सुनिए, लेकिन आपको बहुत ही हैरानी होगी कि आखिर वो गाना था ना, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। तो ये बहुत, इनसे ऐसा जनता ने पता नहीं क्या सोचकर इनसे प्यार किया, इन्हें गले लगा लिया कि बस इन्होंने पीठ में जो खंजर पंजाब की में घोंपा है, वो पंजाब बरसों तक कराता रहेगा जैसे दिल्ली कराती है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, कल एक तस्वीर सामने आई थी और ये तस्वीर जानते क्या थी? हमने कल भी आपको इस तस्वीर से रूबरू कराया था। ये तस्वीर थी, पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा बैठे हैं और ये संजीव अरोड़ा के बराबर में एक तरफ अरविंद केजरीवाल के बड़े खासम खास कहे जाने वाले जैस्मिन शाह बैठे हैं और दूसरी तरफ एक और खासम खास गोपाल मोहन बैठे। यानी कि यही हालत दिल्ली में हुआ करती थी। मंत्री अपने तरीके से कुछ नहीं कर सकता, उसके आसपास अरविंद केजरीवाल के दूत बैठे रहते हैं और वो जो चाहते हैं, सिर्फ मंत्री तो स्टाम्प हो गया है, सिर्फ साइन करता है। ये कल लोगों को हैरानी हुई, ये तस्वीर आखिर थी क्या कि एक मंत्री के आसपास केजरीवाल के लोग घेर कर बैठे, जिनका कैबिनेट से कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई ओहदा नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई रिश्ता नहीं है, जिनका कोई वास्ता नहीं है, वो मंत्री के आसपास बैठे। जानते हैं था क्या है? दरअसल है क्या, ये बिजली बोर्ड की एक बैठक चल रही थी और बिजली बोर्ड की इस बैठक के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग थी, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर इस पर अप्रूवल लिया जाना था। हम आपको बताते किस चीज का अप्रूवल लिया जाना था और ये ले लिया गया। साइन तो करा लिए, बस साइन को तो मना ही नहीं करेगा। अगर जैसे साइन को मना कर दिया, अगले दिन बाहर है पार्टी से। साइन को मना तो खुद भगवंत मान नहीं कर सकते। खैर, और अरविंद केजरीवाल साइन करते नहीं है। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लिया गया, ये क्या मामला था, आपको समझाते हैं क्या मामला था। दरअसल है क्या, पंजाब में बिजली विभाग जो पंजाब का बिजली विभाग है, वो इस वक्त सबसे ज्यादा घाटे में चल रहा है, बर्बाद हो चुका है। पंजाब के पास कोई पैसा नहीं है बिजली विभाग के पास, लेकिन बिजली मुफ्त में ही देनी है। अब अरविंद केजरीवाल तो बड़े बड़े और भगवंत मान बड़े बड़े दावे और वादे किया करते थे। 2000 करोड़ तो रेत से ही कमा रहे थे वो, और फिर रिश्वतखोरी से कमा रहे थे 33,000 करोड़ रुपया। इसके अलावा न जाने क्या क्या बताते थे। और यूं तक कहा अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे वीडियो, हिसाब मेरा उंगलियों पे है जी, उंगलियों पे हिसाब है, बनिए का बेटा हूं, इतने करोड़ यहां से आएंगे, इतने करोड़ यहां से आएंगे। पंजाब तो रंगला हो गया जी। ये तो लोग ईमानदारी, अब इस ईमानदार आदमी का एक ईमानदार चेहरा, ईमानदार आदमी का बेईमान चेहरा जो आपको दिखाएं,
तो उस चेहरे को आप देखेंगे वो कितना बदनुमा है। और बदनुमा चेहरे की जब हम बात करते हैं तो इस मामले को जरा समझ लेना चाहिए। आप जरा समझिए, आज बिजली विभाग बर्बाद हो चुका है मुफ्त की रेवड़ियां बांटते बांटते। हालांकि अभी स्मार्ट मीटर आने वाले हैं जो मनीष सिसोदिया के रिलेशन के लोग सप्लाई करते हैं। दिल्ली में एक एक महीने में दो दो बार ये स्मार्ट मीटर बदले गए थे। इनकी एवज में जो कमीशन आता था वो इनकी जेब में जाता था। तो अब आप सोचिए पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब के अंदर पिछले दिनों बिजली विभाग को मात्र 10-11 महीने चलाने के लिए, क्योंकि अब 10-11 महीने की सरकार बची है ज्यादा से ज्यादा, हमारे हिसाब से 2026 के अंत में पंजाब के चुनाव होंगे ही होंगे। और अगर 2026 में पंजाब के चुनाव होते हैं तो 10-11 महीने का समय शेष बचा है। इसके लिए बिजली विभाग नौटंकी ना करे तो उसे उबारने के लिए बिजली विभाग की जो सरकारी जमीनें पड़ी हैं उन सबको बेचा जा रहा है। हालांकि हम आपको यहां पर यह बता दें, ये पूरा मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि भगवंत मान की सरकार अब शायद कोर्ट की भी ज्यादा बातें मानने के मूड में नहीं है। क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सरकार से तो जाना तो है ही, तो जितना बिगाड़ सको बिगाड़ के चले जाओ। तो है क्या, बिजली विभाग की जमीनें पिछले दिनों भटिंडा में करोड़ों रुपए की जमीनें बेच दी गई बिजली विभाग की। और अब पटियाला के वडुंग में भी 50 एकड़ जमीन को चुन लिया गया है कि इसको बेचा जाना है। अब बेचने से पहले करना क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पटियाला की इस जमीन को, 50 एकड़ जमीन को पुड्डा को ट्रांसफर कर दिया। पुड्डा मतलब पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो पुड्डा है उसको ये 50 एकड़ जमीन इसको ट्रांसफर कर दी गई। अब 50 एकड़ जमीन को जब पुड्डा को ट्रांसफर कर दिया गया है तो फिलहाल इसकी जो कीमत है वो 200 से 250 करोड़ रुपए इसकी कीमत, 213 से 250 से 260 करोड़ रुपया इसकी कीमत आंकी गई है। पुड्डा इसके लिए बाकायदा बिड लगाएगा, बोलियां डालेगा, टेंडर डालेगा और फिर बोलियां लगाएगा। यानी कि ये करीब करीब जो आप यहां पर समझिए 300 से 400 करोड़ रुपए तक ये जमीन बेच दी जाएगी। और ये जो पैसा है, ये सारा का सारा पैसा, इसमें से कहा यह जाता है कि 80% पैसा बिजली विभाग को जाएगा और बाकी पैसा पुड्डा के हाथ में आ जाएगा। अब यहां पर यह समझिए कि जो बिजली विभाग की जमीनें बेचकर सरकार जो बिजली विभाग का जो घाटा है उसको पूरा करेगी। मतलब कमाना नहीं है कहीं से। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का वो दावे कहां गए जिसमें वो कहते थे हम तो 2000 करोड़ रुपए तो हम खनन से ही कमा लेंगे, रेत माफिया पर कंट्रोल करेंगे। तो वो सारे दावे बेकार थे, खोखले थे। उन पर दावों पर मत जाइए। वादे हैं, वादों का क्या, ये तो सुना ही होगा आपने। लेकिन अरविंद केजरीवाल के वादों की बात तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब फ्री की देखिए, मुफ्त की बिजली किसको दी, किसने दी? अरविंद केजरीवाल ने दी। किसको दी? पंजाब के लोगों को दी। किन लोगों को दी? जिनको कहा गया कि ये गरीब लोग हैं। अब गरीब लोग कौन है? बहुत सारे लोगों को तो बिल फिर भी आते ही होंगे। लेकिन आप ये समझिए पंजाब के अंदर जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं उनकी झुग्गियों में ये पूरी लाइटें चलती हैं। दिल्ली में भी यही सब चलता रहा 11 सालों तक। दिल्ली ने बहुत झेला है, बहुत झेला है। लोगों की लाइटें कट जाती थी लेकिन झुग्गी झोपड़ियों में पूरा मामला होता था। अब आप यहां पर एक चीज समझिए, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए मुफ्त में बिजली दी, लेकिन उसका इफेक्ट कहां पड़ा? उसका इफेक्ट पड़ा बिजली विभाग पर। सरकार जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी उसे जो बिजली विभाग को पे करना था पैसा, वो पे नहीं किया गया। इसलिए बिजली विभाग पूरी तरीके से घाटे में आ गया। अब घाटे से उबारने के लिए उसी की जमीनें बेच दो और उसी के पास पैसा कर लो, उसमें से अपना भी कमीशन कमा लो। तो घाटे से एक तो बिजली विभाग उभरेगा या नहीं उभरेगा, लेकिन ये लोग घाटे में अपना फायदा जरूर कर जाएंगे। खैर, बिजली विभाग की 2800 करोड़ रुपए की जमीनें
बेचने की तैयारी अब सरकार कर रही है, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं और ये मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। अब तैयारी है, यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जाने से पहले पहले पंजाब की अरबों रुपए की जमीनें बेच कर जाएगी और इसके अलावा पंजाब के ऊपर अरबों रुपए का कर्जा भी चढ़ा कर जाएगी। पंजाब अब आप यहां पर समझे 5 लाख करोड़ रुपए के घाटे की तरफ बढ़ रहा है। 5 लाख करोड़ रुपए के घाटे की तरफ बढ़ रहा है। अभी विश्व बैंक से भी 3600 करोड़ रुपए का लोन इन्होंने ले लिया है। इसके अलावा 3600 करोड़ रुपए की एक जो किस्तों में एक रकम और आ रही है इनके पास, उससे ये पूरी कोशिश करेंगे इतना पैसा इनके पास इकट्ठा हो जाए कि ये उससे महिलाओं के खाते में पैसे डाल दें। वो जो 1100 रुपए वाली किस्त थी उसको इकट्ठा करके डाल दें, महिलाएं इसको भूल जाएं कि ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है और इसको वोट दे दें। यानी कि कुल मिलाकर वोट लेने के लिए कुछ भी करेगा की तर्ज पर पंजाब को बर्बाद कर दिया गया। हम आपको यहां पर एक चीज और याद दिला देना चाहते हैं, आपको याद करिए, एक इन्होंने फंड बनाया था रंगला पंजाब। रंगला पंजाब में एनआरआई से बहुत पैसा आया, अरबों रुपया आया और एनआरआई को फोन करने की जिम्मेदारी तो खुद भगवंत मान को दी गई थी। इसके अलावा मिशन पंजाब एक अलग से अकाउंट बनाया गया था, उसमें अरबों रुपया कमाया है इन्होंने, लेकिन उसका आज तक कोई खुलासा नहीं किया है। मैं अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूं कि रंगला पंजाब और मिशन पंजाब का जो फंड है उसको वो ओपन कर दें और बता दें उसमें कहां कहां से कितना पैसा आया था। कभी नहीं बताएंगे क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल है, ये बोलते नहीं है, सवाल पूछते हैं, खुद जवाब नहीं देते हैं। अब इस लायक बन गए थे, लेकिन कुछ दिन बाद आप देखेंगे सड़कों पर ये सवाल भी पूछेंगे और जवाब भी देंगे, लेकिन इनका आगे कुछ भविष्य होगा नहीं, क्योंकि बेईमानों का ऐसा ही होता है। जिस तरीके से अब पंजाब करा रहा है, 11 सालों तक दिल्ली कराती रही, अब कोई और राज्य नहीं कराएगा। अब अपने लोग छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, तरह तरह की चीजें चल रही हैं और अब आने वाला समय अरविंद केजरीवाल के लिए और बेहद कठिन होने वाला है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।